राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं रमा एकादशी की दिव्य कथा की ओर, जहां भक्ति और पुण्य से भरपूर यह कहानी आपका मन मोह लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रमा एकादशी व्रत कथा मुचुकुंद नामक राजा, उसकी पुत्री चंद्रभागा और दामाद शोभन के बारे में है। जब शोभन ने राजा के राज्य में प्रचलित कठोर एकादशी व्रत का पालन किया तो भूख प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य और सुंदर नगर मिला। बाद में चंद्रभागा अपने पति के पास जाती है और अपने एकादशी व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थायी और समृद्ध बनाती है। आइए हम अब रमा एकादशी व्रत की पवित्र कथा विस्तार से सुनते हैं। एक राजा था जो विष्णु का परम भक्त और सत्यवादी था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे, यहाँ तक कि जीव जंतु भी। राजा की पुत्री चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। शोभन ससुराल में था। तभी रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। चंद्रभागा जानती थी कि उसका पति दुर्बल है और बिना भोजन के नहीं रह सकता, इसलिए वह चिंतित हो गई। शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि वह इस व्रत को नहीं कर पाएगा क्योंकि वह बहुत कमजोर था। लेकिन चंद्रभागा ने उसे व्रत करने को कहा और कहा कि यदि वह नहीं कर सकता तो उसे कहीं और चले जाना चाहिए। शोभन ने अपनी पत्नी की बात मानी और व्रत रखा, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर सुबह व्रत पारण से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। रमा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर, धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित दिव्य नगर प्राप्त हुआ। राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में पहुंचा और चंद्रभागा के पति को वहां देखा। ब्राह्मण ने आकर चंद्रभागा को सारी बात बताई। चंद्रभागा शोभन के पास जाने के लिए उत्सुक हो उठी। चंद्रभागा ऋषि वामदेव के आश्रम में गई, जिन्होंने उसके व्रत की निष्ठा को देखकर उसका अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा शोभन के पास पहुंची और बोली कि उसने अपने बचपन से जो एकादशी व्रत किए हैं उन सभी के पुण्य को वह उसे दे रही है। चंद्रभागा के पुण्य को ग्रहण करते ही शोभन की अस्थिर नगरी तुरंत स्थिर और अटूट हो गई। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा को सौभाग्य वापस मिला और वे सुख शांति से रहने लगे।